सरकार को अभी तक अगर मैसेज नहीं मिला है तो कहने का क्या बाकी है। हम तो किसी से भीख नहीं मांगते हैं ना, हम तो अधिकार मांगते हैं। हमने संविधान उल्लंघन किया, आपने बिना नेम प्लेट के आपने लाठियां चलवा दी है, फिर भी हम चुप रहे ना। हमने गांधी पढ़ा है, हमने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव भी पढ़ा है, फिर भी हम शांत रहे ना। मैं जेन जी का पूरी तरह से समर्थन करती हूँ। अंदर एक आशा जाग उठी है कि मैं जब मरूंगी ये देश सेफ हैंड्स में होगा। रहेंगे। सोचिए, मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज आप प्रधान जी के इस्तीफा क्यों नहीं ले पा रहे हैं? कहीं ना कहीं आप मिलजुल कर खा रहे हो। हम देश के भविष्य, आप कीड़ा मकोड़ा कर रहे हो, हम देश के नागरिक हैं। क्योंकि 31 डेज होने के बाद नरेंद्र मोदी कोई भी कार्रवाई, कोई भी वो नहीं किया, इस्तीफा नहीं दिला है, तो भी इन्वॉल्व है इसमें। तो इसलिए अमित शाह ने बोला मणिपुर में पीस होगा 3 दिन के लिए, लेकिन पीस भी नहीं आया था ना, इसलिए वो सब भी नहीं किया। इतने शर्म की बात है, आज पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि भारत के युवा सड़कों पर है, भारत का युवा जाग गया है, लेकिन प्रधानमंत्री के कानों में जू तक नहीं रह रही है। आप क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हो? पानी, समोसा, चाय, दवाएं, सब कुछ लेके हर आदमी उपलब्ध है। इस सरकार से 12 साल में देश ने त्राही त्राही कर लिया। अब जो कुछ होगा अच्छा होगा। कि मेरा प्यारा भारत लौट के आएगा, मेरे बचपन का भारत लौट के आएगा, लग रहा है ना। पर इतना ताना सा मत करो कि हम उधम सिंह बन जाए। उन्होंने तो लंदन में मारी थी, हम छाती पे चढ़ के मार देंगे, फिर भी हम शांत है। आपने लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए, लाठी चार्ज कर दिया उन पे, प्राइवेट पार्ट पे उनको मार दिए, फिर भी हम शांत है। हमने चोरी मकारी करके नहीं खाया है, बाप ने हमारी ईमानदारी करके खाया है। बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। इस समय हम जंतर मंतर पर हैं और करीब हजारों जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आपको हर दूसरा आदमी यहाँ पे समोसा आपको हाथ में जबरदस्ती देता मिल जाएगा, हर दूसरा आदमी आपके हाथ में चाय देता हुआ मिल जाएगा, हर तीसरा आदमी आपके हाथ में दवा की एक टिकिया देते हुए मिल जाएगा। और इस तरह से पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, हजारों जगह लोग प्रोटेस्ट लगाए हुए हैं। आपको पीछे आप देखेंगे तो दवा के स्टॉल लगाए हुए हमारे सरदार भाई हैं पीछे। कैसे सपोर्ट कर रही हैं, क्या मैसेज देना चाहती है गवर्नमेंट को? सरकार को अभी तक अगर मैसेज नहीं मिला है तो कहने का क्या बाकी है। ये सरकार ऐसे सरकार है, तानाशाही ऐसे रुख है। मोदी जी बयान पर बयान देते जा रहे हैं, लेकिन मुख्य सवाल जो जवाबदेही का है उसके बारे में कोई एक शब्द नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही। मैं ये कहूँगी कि ऐतिहासिक संघर्ष है, स्वतंत्र संघर्ष न्याय के लिए हिंदुस्तान ने इतना जबरदस्त मोबिलाइजेशन नौजवानों का बहुत दिनों से नहीं देखा। बहुत बधाई है हर साथ। ये सीजेपी के आह्वान पर चल रहा है, वो आयोजक है, हम लोग सब समर्थन में। ये जो छात्रों का जो बात है उसको तो है ही, और इसके साथ भी हम लोग महिलाओं जो है नेशनल कोalition फॉर वीमेंस रिजर्वेशन, और सबका महिलाओं के एक यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब आइडवा उसका ही भाग है। और मैं तो अभी आइडवा का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये महिला आरक्षण 33% महिला आरक्षण हम लोग का मांग है, बिना कोई शर्त पर, बिना कोई शर्त पर। वो जो जुमलाबाजी करता है ना बीजेपी आरएसएस ने, उसका साथ डिलिमिटेशन और सेंसस को जोड़ दिए। क्यों? उसका साथ तो महिला आरक्षण का कोई संबंध नहीं है, इसीलिए हम लोग का ये मांग है। और इसका साथ भी ये जो अन्याय हो रहा है सारे देश पे महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर, और छात्रों के साथ भी, हम लोग छात्रों का साथ भी एक साथ है, सॉलिडारिटी जनाने के लिए आए हैं। हम लोग भी धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा भी चाहते हैं। ये नहीं चलेगा, यह बीजेपी आरएसएस का मनोवादी सोच, वो सांप्रदायिक सोच, कम्युनल सोच, ये नहीं चलेगा। ये जमहूरियत का ऊपर ये टॉर्चर, ये नहीं चलेगा, जाना होगा। सारी सरकार कहीं ना कहीं इसी तरीके से मिली हुई है। जो सरकार आएगी, किस सरकार से, कौन सी सरकार से उम्मीद है कि वो आएगी और सब कुछ बदल देगी? देखिए, ये तो सब लोग मिलके ही ठीक करेंगे, ये है जनतंत्र का बात।
ये है जमहूरियत का बात। आज हम बोल नहीं सकते, कोई नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो अन्याय हो रहा है इसका खिलाफ तो होना ही है। इसका खिलाफ महिलाओं के साथ अन्याय, मजदूरों का साथ अन्याय, छात्रों का साथ अन्याय, युवा के साथ अन्याय, आने वाले पीढ़ी के लिए क्या देते हैं वो। आपको लग रहा है कि सरकार झुकेगी और ये इस्तीफा देंगे धर्मेंद्र प्रधान? चाहिए, झुकना तो जरूर चाहिए, संघर्ष चलेगा, नहीं झुकेगा तो संघर्ष चलेगा, नहीं झुक, ये उनका मांग है तो ये होगा। हम तो किसी से भीख नहीं मांगते हैं ना, हम तो अधिकार मांगते हैं। हर थोड़ी थोड़ी दूर पर चद्दर और चटाई बिछा के कुछ लोग, कुछ नौजवान बैठे हुए हैं और तख्ती, कागज, इन सब चीज़ों पे एक स्लोगन लिख रहे हैं। आपको जो भी पसंद है वो उठाइए और अपने प्रोटेस्ट को जो है दिखाइए। यहाँ पे देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। कब आई, कहाँ से हैं? मैं प्रहलादपुर से आई हूँ। हाँ जी। कब से हैं यहाँ? मैं आज आई हूँ यहाँ पर। क्या कर रही हैं? मैं स्लोगन्स लिख रही हूँ, अपने मन की बात लिख रही हूँ। जो लोग बाहर नहीं सुन पा रहे हैं, इस जंतर मंतर के बाहर जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं, स्पेशली हमारे मोदी जी नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है उनके स्क्रिप्ट राइटर और उनके एडिटर्स और उनके जो भी ट्रांसलेटर है वो भी छुट्टी पे चले गए, तो मोदी जी बोल नहीं पा रहे हैं अपने मन की बात। तो मैं अपने मन की बात मोदी जी तक पहुंचा रही हूँ। आई होप उन्हें आंखों से तो दिखाई दे रहा हो, इतने तो वो पढ़े लिखे हों कि वो पढ़ सकें और इधर आ सकें। क्या क्या लिखा है आपने अब तक? मैंने बहुत सारे स्लोगन लिखे हैं, जैसे मोदी जी मंगल ग्रह से वापस आइए, क्योंकि उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स जो होती है इतनी बड़ी करके दिखाते हैं, बट उनके डिफॉल्ट जब आते हैं तो मोदी जी 25-25 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना करेज ही नहीं है कि वो जनता का सामना कर सके, उनसे आंखें मिला सके, उन्हें जवाब दे सके, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जो बाहर जनता है वो पढ़ी लिखी है, और जब एक पढ़े लिखे ने एक अनपढ़ से सवाल करेंगे तो उनके पास जवाब पैदा नहीं होगा। घर वालों ने नहीं रोका यहाँ आते समय? बिल्कुल भी नहीं। हम जय भीम वाले हैं, हम बाबा साहब का समर्थन करते हैं, उनके विचारधारा पर चलते हैं। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, महिलाओं को कितने अधिकार दिए, संविधान में उन्होंने महिलाओं के लिए कितने आर्टिकल बनाए हैं। अगर हम उसका सम्मान नहीं करेंगे इस देश के नागरिक होते हुए, तो कौन करेगा। कब तक रहना है यहाँ? आज शाम को मैं वापस चली जाऊंगी, मेरा छोटा बच्चा है एक घर पे, कल मैं फिर वापस आऊंगी, फिर सपोर्ट करूंगी। जब तक ये चलेगा तब तक वापस आऊंगी, तब तक सपोर्ट करूंगी। बच्चे को छोड़ के आया? जी हाँ, मेरा बच्चा अभी स्कूल में है, वो वापस आ जाएगा, मैं वापस चली जाऊंगी। कल वो फिर से स्कूल जाएगा, मैं फिर से उसके स्कूल टाइमिंग में यहाँ पर आऊँगी। कहाँ से ये मोटिवेशन मिला? हमें बाबा साहब से ये मोटिवेशन मिलता है। मेरे जो फादर इन लॉ है, मेरी पूरी जो फैमिली है, बाबा साहब के समर्थन है, सपोर्टर हैं, उनकी विचारधाराओं पर चलते हैं, उनके आंदोलनों में जाते हैं, उनके जितने भी उनके नाम से समर्थन चलते हैं, जितने भी समारोह होते हैं, मेरे फादर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, सब लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। इस फैमिली में आने से पहले मुझे ये तक नहीं पता था कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है, लेकिन जब से मैं इस फैमिली में आई हूँ, आई फील सो प्राउड एंड सो एजुकेटेड अबाउट माई राइट्स। क्या नाम है आपका? अमन गुप्ता। अमन गुड़गांव से। क्या क्या लिखा आपने? कब आए यहाँ? सर हम कल आए थे 6 o'clock के अराउंड। जब से यहीं पे ही हैं, जब से स्लोगन्स बना रहे हैं, हमने साफ सफाई करी काफ़ी, मतलब अपनी तरफ से जो हो सकता है वो कर रहे हैं यहाँ पे। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी कृष्णन है। अच्छा, कहाँ से आई हैं? मैं भिलाई से आई हूँ, छत्तीसगढ़। हाँ, अच्छा, कब आई? मैं आई अभी कुछ दिन पहले। क्या मैसेज देना चाहती हैं यहाँ की जनजी का समर्थन करके आप? मैं जेन जी का पूरी तरह से समर्थन करती हूँ। उनके कारण मेरे अंदर एक आशा जाग उठी है कि मैं जब मरूंगी ये देश सेफ हैंड्स में होगा। और मोदी जी को भी मैसेज देना चाहती हूँ कि बच्चों से बात करिए, बच्चों की आवाज़ सुनिए, उनको अपने मन की बात मत बताइए, उनके मन की बात को सुनिए और समझिए। किसके साथ आई आप? मैं इनके साथ आई। मेरा नाम कविता कृष्णन है। मैं वैसे निर्भया वाले आंदोलन में थी, लेकिन अब तो ये दिस इज़ अनदर जनरेशन, ब्यूटीफुल जनरेशन। तो मैं तो बस मतलब इतना अच्छा लग रहा है, सुकून लग रहा है देख करके। मुझे लगता है कि देखिए, ये कॉकरोच वाली बात अगर अकेले सूर्यकांत ने नहीं कहा,
वो उससे पहले तो खुद मोदी भी परजीवी आंदोलन जीवी जो कहे वही तो है, पैरासाइट, कॉकरोच। उसका जवाब है ये कि लोग कह रहे हैं कि हम हैं कोई, हम सिर्फ ताली बजाने के लिए नहीं है, हमारी जो लाइफ है उसके बारे में सुनो। मैं तो नारीवादी एक्टिविस्ट रही हूँ, मैं पॉलिटिकल भी रही हूँ, इसलिए मैं बहुत आम इसमें नहीं हूँ। मैं वर्षों से 30 साल से मैं महिला आंदोलन, छात्र आंदोलन और लेफ्ट मूवमेंट में रही हूँ, ये सही बात है। लेकिन ये मेरे लिए नया है, पहली बार। कौन है ये मेरी मदर है। अच्छा। ये मेरी मदर है, टीचर रही है सारा जीवन। तो ये मुझे बोली है कि मुझे ले जाओ, मैं बच्चों से मिलना चाहती हूँ। और नहीं तो आप जो खुशी देख रहे हैं ना, इनका चेहरा सूखा हुआ रहता था, रोज बोलती थी मुझे नहीं हिंदू राष्ट्र में मरना। ये रोज जो है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इतनी खुश इतने दिनों से कि बच्चों ने खुश कर दिया। क्या कहेंगी, आपकी बेटी आपको यहाँ लाई है, क्या कहेंगी? मैं उनको यही कहूँगी कि मेरा प्यारा भारत लौट के आएगा, मेरे बचपन का भारत लौट के आएगा, लग रहा है। अच्छा भारत, मोहब्बत की भारत, प्यार की भारत, नफरत की नहीं। नफरत नहीं चाहिए मुझे इस देश में। कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से? हाँ जी। क्या कहेंगे, यहाँ कैसे प्रोटेस्ट कर रही हैं? मतलब स्टूडेंट्स के लिए जो ये सब कर रहे हैं, ये पागल थोड़ी हैं। मोदी सरकार को ये सोचना चाहिए। वो आज ट्वीट कर रहे हैं कि हम सारे जिन्होंने अपराधी हैं उनको सज़ा देंगे, बट जो मेन अपराधी है वो तो वही है ना। सज़ा तो मेन उनको मिलनी चाहिए, वो जो इतना प्रोटेस्ट के नाम पे बात करते हैं। बट ये स्टूडेंट्स क्या हैं, ये पागल हैं, इतने स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं। कई लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वो ये सब होने के बाद भी बीजेपी को सपोर्ट इतना क्यों कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ। उनको नहीं करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अशरफ जमाल है। कहाँ से हैं आप? मैं झारखंड के डाल्टनगंज शहर से हूँ और जेएनयू का स्टूडेंट रहा हूँ। झारखंड, अभी झारखंड में रहते हैं या दिल्ली में? अभी झारखंड में रहता हूँ। उतनी दूर से आए आप? मैं उतनी दूर से आया हूँ। वाइफ को लेके? वाइफ को लेकर। अच्छा, वाइफ को भी उनको दिखा दीजिए। कैसी हैं मैम? ठीक हूँ। साथ में ही आई हैं? जी। क्या कहते हैं, जेएनयू के आप स्टूडेंट रहे हैं और जेएनयू का प्रोटेस्ट से बहुत गहरा नाता रहा है। बिल्कुल, यही इसीलिए यही बात ने मुझे प्रेरित किया कि मैं डाल्टनगंज से 1100 किलोमीटर चल करके यहाँ आऊँ और इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हम लोगों का उस वक्त का याद दिला रही है जब हम लोग जेएनयू कैंपस के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट करते थे, बहुत सारे आंदोलन करते थे। और मुझे यहाँ आकर के बहुत खुशी हो रही है कि जो हमने देखा था, जो हमने सोचा था कि ये ऐसा प्रोटेस्ट होगा, वैसा ही पाया। मेरा दिल, कल से मैं आई वॉज इन टीयर्स, क्योंकि जिस तरह से बच्चों की बर्बरतापूर्ण पिटाई हुई है, पुलिस ने जिस तरह से उन पर अत्याचार किया है, जिस तरह से ब्रुटैलिटी के साथ उनको मारा है। मैंने अभी कई लोगों को देखा कि उनके पैर टूटे हुए हैं, हाथ में फ्रैक्चर है, प्लास्टर लगवा कर। अच्छा, कमाल की बात यह है कि वो प्लास्टर करा करके हॉस्पिटल से फिर यहीं आए हैं। उनकी हिम्मत को सलाम, उनकी हिम्मत को सलाम। लेकिन क्या है ये, अगर इस्तीफा दे देते हैं धर्मेंद्र प्रधान, देखिए बात ये है कि सुधर जाएगा, शिक्षा का सुधार होगा। शिक्षा का सुधार तो होगा ही, बात यह है कि इस रिजीम से पूरा देश ऊब चुका है। अगर ये सरकार हटती है, अगर तो ये सरकार को आप सपोर्ट करेंगे? ये सवाल नहीं है कि कौन सी सरकार है, दूध की धुली कौन सी सरकार है, ये कभी मत के सोचिए। हमेशा बेहतरी की बात होती है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस सरकार से 12 साल में देश ने त्राही त्राही कर लिया। अब जो कुछ होगा अच्छा होगा। कौन? जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, लेकिन क्या उनके बाद देश रुक गया? देश ने और तरक्की किया, देश आगे बढ़ा, हम सब लोग साथ रहे। लेकिन आज जो रिजीम है, इस रिजीम ने देश का बंटाधार कर दिया है। ये रिजीम हटने के लिए मतलब एक एक सेकंड भारी पड़ रहा है। इस रिजीम को तुरंत जाना चाहिए, खत्म होना चाहिए। कब तक रुके हैं आप यहाँ? मैं अभी 1 हफ्ते रुकूंगा। इसी के लिए? इसी के लिए। मेरा गवर्नमेंट से क्या मेरा नाम पुलकित है। कहाँ से आया? मैं बड़ौद से आया हूँ, बागपत से, उत्तर प्रदेश से। और मेरा एक सवाल है दिल्ली गवर्नमेंट से और कैबिनेट मिनिस्टर से और दिल्ली पुलिस से भी। जब दिल्ली में आतंकवादी घटनाएं होती है, RDX की गाड़ियाँ घूमते हैं यहाँ पे, जब दिल्ली सरकार इसको रोक नहीं पाती, 20 तारीख को भी प्रोटेस्ट में जब पत्थर भरी गाड़ी यानी कि ट्रक, पत्थरों का भरा ट्रक यहाँ पे आया, दिल्ली सरकार ने उसको भी नहीं रोका। कब आए? मैं आ गया था 20 को जी। 20 से? 20 से यही हूँ। कितने लोग?
हम तो अकेले ही आए थे। अकेले आए? अकेले। कहाँ रुक रहे हो रात में? यहीं बंगला साहिब गुरुद्वारा। अच्छा, गुरुद्वारा रात को रुक के फिर यहाँ से सुबह बस चले बस यहीं फिर आए। क्या कह रहे हो सरकार से, क्या कहना है? आपने लाठीचार्ज कर दी फिर भी हमने सह लिया। आपने आकर अभी बयान दे रहे हैं क्या कि हमने संविधान पे हमने संविधान उल्लंघन कर दिया, संसद पे चढ़ रहे हैं। हमने संविधान उल्लंघन किया, आपने बिना नेम प्लेट के आपने लाठियाँ चलवा दी है, फिर भी हम चुप रहे ना। हमने गांधी पढ़ा है, हमने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव भी पढ़ा है, फिर भी हम शांत रहे ना। पर इतना तानाशाह मत करो कि हम ऊधम सिंह बन जाए। उन्होंने तो लंदन में मारी थी, हम छाती पे चढ़ के मार देंगे, फिर भी हम शांत है। आपने लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए, लाठी चार्ज कर दिया उन पे, प्राइवेट पार्ट पे उनको मार दिए, फिर भी हम शांत है। अरे जो 150 साल में आपने नहीं किया, आज देखो यहाँ पर सारी लड़कियां सेफ फील कर रही हैं जो अब तक नहीं कर रही थी। हर एक लड़की से पूछो यहाँ पर सेफ फील कर रही है कि नहीं कर रही है। अरे आप कहते हो कि ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं, आप चोर हो। 200 करोड़ की आपने चोरी की, आपने नहीं बताया, कोई मीडिया नहीं बताई। क्या नाम है तुम्हारा? सुजीत यादव मेरा नाम है। आपने चोरी किया वो नहीं बताया। जीडी का पेपर कैंसिल हो गया, किसी चैनल ने नहीं दिया। एडीओ का पेपर कैंसिल हो गया, किसी ने नहीं दिया। नीट का पेपर कैंसिल हुआ, चोरी हुई, इसमें भी नहीं बताया। अभी हमारा बीपीएससी का पेपर होने वाला था, पोस्टपोन कर दिया गया, ये भी नहीं बताया। क्या लग रहा है जंतर में, क्या लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे? जंतर मंतर पे आने का हमारा मकसद ही है इस्तीफा देना उनका। अगर वो नहीं भी दे रहा फिर भी हम यहीं डटे रहेंगे। किसान इतने दिन तक खड़े रहे, नहीं दिया, फिर भी उन्होंने झुका दिया ना। हम कौन सी क्लास है? मैं अभी ग्रेजुएशन पास आउट हूँ। हम भी यहीं खड़े रहेंगे और तब तक खड़े रहेंगे जब तक हम अपने हक की बात न करते हुए तक ना जाएं, और यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक आप इस्तीफा ना दो। हमने चोरी मकारी करके यहाँ पर नहीं आए हैं, अपने हक के लिए लाए हैं। बिहारी आ गए, बिल्कुल आ गए भाई, बिहार से हूँ मैं। हमने चोरी मकारी करके नहीं खाया है, बाप ने हमारी ईमानदारी करके खाया है, इसलिए हक की लड़ाई लड़ने आए और तब तक नहीं हटेंगे जब तक आप इस्तीफा नहीं दोगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की। क्या सोच के आए हैं? ये बेरोजगार है, थोड़ा साथ खड़े हैं, सबके साथ खड़े रहें, इसलिए। क्या कर सकते हैं? यही ये कर रहा है। हाँ जी, सेवा कर रहे हैं फिलहाल तो। सेवा कर रहे हैं जी। कब से हैं? मैं काफ़ी दिन हो गए मेरे को, मैं 22 से आया, 22 तारीख को आया था। पूरे दिन चला रहा है? नहीं, बीच बीच में खाना भी बंटवाता हूँ, सफाई भी कर लेता हूँ। सफाई भी करते हैं? हाँ, सफाई भी कर लेता हूँ थोड़ा। क्या ये सोच कहाँ से आई? बस यही सबको देख के आई, मेरे भाई खड़े हैं सब, बस इसलिए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन यादव है, मैं हैदराबाद से आया हूँ, आंध्र प्रदेश। हैदराबाद से? यस। क्या यहाँ पे क्या कहना चाहते, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहता, देखिए 31 डेज हो गया है, अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का हम लोग इस्तीफा मांग रहे थे, क्योंकि एजुकेशन लायक नहीं हो मंत्री जैसे हमारे सेवानिवृत्ति सर पे बैठाया गया उनको, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इतने लड़के नीट के लड़के डेट करके उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद ये अभी नरेंद्र मोदी की इस्तीफा मैंने इसलिए लगाया क्योंकि 31 डेज होने के बाद नरेंद्र मोदी कोई भी कार्रवाई, कोई भी वो नहीं किया, इस्तीफा नहीं दिलाए, तो भी इन्वॉल्व है इसमें, तो इसलिए ऑलरेडी नरेंद्र मोदी की इस्तीफा। मैं 21 तारीख को आया हूँ रात में। आप तीनों लोग साथ में हैं? नहीं, ये रीवा के हैं भैया। मैं रीवा मध्य प्रदेश से हूँ, दिलीप तिवारी नाम है मेरा। क्या छोड़ के आए हैं, क्या करते हैं आप? हम लॉ के स्टूडेंट हैं, और जिस तरह से 20 तारीख को छात्रों के साथ, बच्चियों के साथ पुलिस ने क्रूर व्यवहार किया, हमला किया, वो देखकर मन में पीड़ा हुई, और हम लोग भी यहाँ प्रदर्शन में शामिल हुए। जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होगा हम लोग यहाँ अड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे। सोचिए, मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज आप प्रधान जी का इस्तीफा क्यों नहीं ले पा रहे हैं? कहीं ना कहीं आप मिलजुल कर खा रहे हो। हम देश के भविष्य, आप कीड़ा मकोड़ा कर रहे हो, हम देश के नागरिक हैं। यदि हम अपने प्रधानमंत्री से, अपने शिक्षा मंत्री से अपने भविष्य की मांग, अपने न्याय की बात नहीं करेंगे तो हम किससे मांगेंगे? क्या हम विदेश में जाएंगे दूसरे देश के प्रधानमंत्री से? कितने शर्म की बात है। आज पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि भारत के युवा सड़कों पर है, भारत का युवा जाग गया है, लेकिन प्रधानमंत्री के कानों में जू तक नहीं रह रही है। आप क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हो? आपको क्या तकलीफ है? आप कोई पढ़ा लिखा दूसरा लाइए ना। हम इस्तीफा मांग रहे हैं, इस्तीफा नहीं दे सकते तो हमारी बात को सुनिए, हमारी समस्या पर निराकरण करिए, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं अपनी अपनी बातें कहने के लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ
कांग्रेसी जुटे हुए हैं, अगर यहाँ पे केवल आपको लग रहा है सपाई जुटे हुए हैं, अगर आपको लग रहा है यहाँ बसपाई जुटे हुए हैं, तो आप बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हर पार्टी को वोट देने वाले युवा हैं, हर पार्टी को जिन्होंने समर्थन दिया था, आज किसी न किसी तरह से वो धर्मेंद्र प्रधान की वजह से या पेपर लीक मामले की वजह से वो आक्रोश में है। इस तरह से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जब तक आप यहाँ आएंगे नहीं, यहाँ देखेंगे नहीं कि क्या हो रहा है, तब तक आपके जहन से कुछ सवाल हैं जो कभी खड़े नहीं होंगे। यहाँ पे आने पर आपको पता चलेगा कि कौन क्या कर सकता है। यहाँ पे जब मन से जहाँ बैठे हुए थे सोनम वांगचुक, उसी मन से कुछ लोग बोल रहे हैं और सुनने वालों की जो तादाद है वो बहुत बड़ी है। और जितने लोग सुनने वाले हैं, न यहाँ पंखा है, न यहाँ बिजली है, न ही कोई कूलर चल रहा है। आप सामने जो मंच देख रहे हैं, वहीं से सोनम वांगचुक यहीं पे धरना दे रहे थे और अनशन कर रहे थे। उस मंच से कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ से जो लोग बोल रहे हैं उनको सुनने के लिए जो हजारों लोगों की यहाँ भीड़ है, न उनके लिए कोई पंखा चल रहा है, न कोई कूलर चल रहा है। लेकिन सुनने वालों के लिए एक एक आदमी के पीछे एक एक आदमी हाथ में पंखा लेके चला रहा है। मैं बोलूँगा, जरा उनको दिखाइए इधर। एक एक आदमी के पीछे एक एक आदमी सुनने के लिए पंखा चला रहा है कि उन्हें गर्मी ना हो। आप देखिए, जो कर सकता है वो कर रहा है। एक स्कूल का लड़का टाई लगाया हुआ है और वो सुनने वालों की कि आप सुनिए ध्यान से जो बोला जा रहा है, प्रोटेस्ट में हमारा साथ दीजिए। उसके बाद भी एक एक आदमी के पीछे एक एक आदमी पंखा चला रहा है, हाथ में कोई पानी दे रहा है, कोई बोतल दे रहा है, कुछ खाने के लिए कुछ लोग दे रहे हैं, लेकिन किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर गलत हो रहा है तो गलत के साथ आवाज उठाइए, अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप हमारा साथ दीजिए। गेट पर कुछ लोग आपका वेलकम करते हुए दिख जाएंगे। जहाँ पे जो एंट्री गेट है, वहाँ पे जैसे ही आप आएंगे आपको पानी, समोसा, चाय, दवाएं सब कुछ लेके हर आदमी उपलब्ध है। लोग अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पर आए हैं, लोग अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के आए हैं। जब तक आप यहाँ आएंगे नहीं और जो यहाँ की फीलिंग्स है उसे समझेंगे नहीं, तब तक महसूस नहीं कर पाएंगे। मणिपुर से क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है ना। कब आए? 10 AM में आज। हाँ, अभी कितने लोग आए? 4 लोग। क्या कह रहे हैं? सरकार को क्या मैसेज देंगे? नहीं पता, वो लोग तो कुछ भी नहीं कहता है ना, इसलिए कुछ भी नहीं कहता। मणिपुर का क्या माहौल है? वो भी कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। हाँ, ऐसा ही था। 5 years है ना, 5 years नथिंग है। 5 साल से कुछ नहीं किया सरकार ने? नहीं, कुछ भी नहीं किया। ये क्या हाथ है? मोदी भी एक बार आया था ना, नथिंग, he do nothing। इंग्लिश में बोल सकते हो? English, yeah. You know, Modi say when the home minister, you know, what's his name? अमित शाह। अमित शाह ने बोला मणिपुर में पीस होगा 3 दिन के लिए, लेकिन पीस भी नहीं आया था ना, इसलिए वो सब भी नहीं किया। अमित शाह ने बोला मणिपुर में पीस होगा 3 दिन के लिए, लेकिन पीस भी नहीं आया था ना, इसलिए वो सब भी नहीं किया। सरकार ने भी कुछ भी नहीं किया। मणिपुर से भी लोग यहाँ आ गए हैं और ये बोल रहे हैं कि पिछले कई सालों से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने कुछ नहीं किया, और 10-12 लोगों की पूरी टीम आई है मणिपुर से। अभी चारों तरफ से दोपहर के करीब 2 या 3 बजे होंगे, चारों तरफ से भीड़ लगातार मंच की तरफ बढ़ती जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले भगदड़ भी मची थी, लेकिन जिस तरह से पूरे देश को यहाँ की आवाज़ सुनाई दे रही है, केवल सरकार है जिसके कान तक जू नहीं रेंग रही है। क्या अमित शाह, नरेंद्र मोदी को ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें?